हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। इस वीडियो में हम लोग टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कॉम्प्लेक्स के बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट मतलब कि कौन कौन सा बोन इन्वॉल्व है इस जॉइंट में, टेम्पोरल बोन और मैंडिबल बोन। अब टेम्पोरल बोन का भी कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि एक बोन में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, कॉन्डाइल होता है, आपका फोसा होता है, कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर्स में डील करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट वाइज हम लोग स्टडी करते हुए चलेंगे। फिर हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, फंक्शन के बारे में बात करेंगे, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, ये कुछ इस तरह का आपको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट दिखता है। ये जॉइंट जो है ये बेसिकली यहाँ पे ये प्रेजेंट है ये जॉइंट। ठीक है, अब ये ना इसमें दो तरह का जॉइंट होता है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में दो तरह का जॉइंट होता है, एक होता है अपर जॉइंट और एक होता है लोअर जॉइंट। और ये दोनों जो जॉइंट है ना, ये किससे सेपरेटेड होता है, तो अपर जॉइंट और लोअर जॉइंट के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कह देते हैं आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, चलिए मैंडिबल जो बोन है वो किस शेप का होता है, हॉर्स शू शेप का होता है। ठीक है, अब हम लोग अपर और लोअर जो जॉइंट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अपर जॉइंट कैसे बनता है। तो अपर जॉइंट बनता है आपका आर्टिकुलर एमिनेंस एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये डिस्क है। ठीक है, डिस्क के ऊपर एक स्ट्रक्चर है और नीचे भी एक स्ट्रक्चर है। ऊपर में क्या है, आर्टिकुलर एमिनेंस। ठीक है, और नीचे क्या है आपका मैंडिबुलर हेड, जैसा कि अभी इस डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में जैसा कि नज़र आ रहा है, ये है आपका मैंडिबुलर हेड और ये है आपका आर्टिकुलर एमिनेंस, और इन दोनों के बीच में क्या आपका प्रेजेंट है, ठीक है, डिस्क प्रेजेंट है। तो आर्टिकुलर एमिनेंस जो होता है वो, और जो डिस्क का जो ऊपर वाला सरफेस है, सुपीरियर सरफेस जो है, वो दोनों मिल करके कौन सा जॉइंट बनाएगा, वो दोनों मिल करके बनाएगा अपर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, अब जो अपर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है उसका जो वैरायटी है, जो टाइप है जॉइंट का, वो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, अब दूसरा कौन सा टाइप हुआ, दूसरा है आपका लोअर जॉइंट। अब लोअर जॉइंट कैसे बनेगा, तो लोअर जॉइंट बनता है आपका मैंडिबुलर कॉन्डाइल से। मैंडिबुलर कॉन्डाइल यहाँ पे है आपका। ठीक है, ये आपका मैंडिबुलर कॉन्डाइल है, ये आपका, तो मैंडिबुलर कॉन्डाइल से बनेगा। और डिस्क का जो इन्फीरियर सरफेस है, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम लोग कह देंगे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का जो लोअर वाला जो जॉइंट है वो होता है आपका हिंज जॉइंट। तो अपर और लोअर का जो डिफरेंसेस है वो तो यहाँ पे समझ में आ गया। अपर ग्लाइडिंग है, लोअर क्या है, हिंज है। अपर वाला कैसे बनता है, आर्टिकुलर एमिनेंस और सुपीरियर सरफेस ऑफ आर्टिकुलर डिस्क, और जो लोअर है वो कैसे बन रहा है, मैंडिबुलर कॉन्डाइल और इन्फीरियर सरफेस ऑफ आर्टिकुलर डिस्क। तो इस तरह से हम लोग ये बात कह सकते हैं कि मैंडिबल में दो अलग अलग आर्टिकुलेशन है, लेकिन दोनों आर्टिकुलेशन जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात की कि अपर और लोअर जॉइंट है उसको कौन सेपरेट करता है, उसको सेपरेट करता है आपका आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को हम लोग साइनोवियल जॉइंट की कैटेगरी में तो रखते हैं, लेकिन टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में कोई हाइलिन कार्टिलेज नहीं होता। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज बेसिकली कवर करता है आपका आर्टिकुलर सरफेस को। तो अब आप कहेंगे कि हाइलिन कार्टिलेज नहीं होता तो क्या होता है, तो हाइलिन कार्टिलेज की जगह यहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और जो डिस्क होता है, जो अभी हम लोगों ने बात की, अपर जॉइंट और लोअर जॉइंट के बीच का जो स्ट्रक्चर है, जो डिस्क प्रेजेंट है, उसका क्या काम है, तो ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और जो जॉइंट पे जो स्ट्रेस पड़ता है उसको ज़्यादा स्ट्रेस लगने से वो बचाता है। ठीक है, अगर मैं फंक्शन के बारे में बात करूँ तो चार तरह का फंक्शन है, फोनेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, मैस्टिकेशन, स्वॉलोइंग। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ मेन पॉइंट यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में भी एक एक करके हम लोग बात करेंगे, बोन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आर्टिकुलर डिस्क, कैप्सूल और लिगामेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बोन्स के बारे में। तो दो तरह का सरफेस है, एक है आपका प्रॉक्सिमल सरफेस और दूसरा है आपका डिस्टल सरफेस। प्रॉक्सिमल सरफेस में कौन सा बोन आ जाएगा, टेम्पोरल बोन आ जाएगा। डिस्टल सरफेस में मैंडिबल बोन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के बारे में, तो जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है वो कैसे बनता है, तो बेसिकली कॉन्डाइल जो होता है मैंडिबल का, वो आर्टिकुलेट करता है ग्लेनॉइड फोसा के साथ। ठीक है, अब ग्लेनॉइड फोसा किसका पार्ट है, ये टेम्पोरल बोन का पार्ट है। तो ये दोनों
आर्टिकुलेट करके आपका बेसिकली टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे ग्लेनॉइड फोसा कहाँ पे होता है, तो ग्लेनॉइड फोसा बेसिकली प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर ग्लेनॉइड स्पाइन और आर्टिकुलर एमिनेंस के बीच में। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है आपका ग्लेनॉइड फोसा है। अब ये ग्लेनॉइड फोसा कहाँ पे प्रेजेंट है, ये तो हो गया आपका पोस्टीरियर ग्लेनॉइड स्पाइन और ये हो गया आर्टिकुलर एमिनेंस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये ग्लेनॉइड फोसा प्रेजेंट है। तो यही ग्लेनॉइड फोसा जो कि टेम्पोरल बोन का पार्ट है, ये कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल के साथ आर्टिकुलेट करके क्या बना देगा, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बना देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में मूविंग जो जॉइंट होता है, मूविंग जो बोन होता है ना, वो होता है मैंडिबल। टेम्पोरल अपने जगह पे फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका पार्ट, मैं थोड़ा सा एक बार एनाटॉमी डिस्कस करता हूँ। तो मैंडिबल का ना दो पार्ट होता है, एक होता है बॉडी और एक होता है कोरोनॉइड प्रोसेस। कोरोनॉइड प्रोसेस में ही आपका मैंडिबुलर कॉन्डाइल होता है। अब ये मैंडिबल कॉन्डाइल जो है वो बेसिकली किसके नीचे होगा, तो ये जाइगोमेटिक आर्च के नीचे होगा। तो ये हुआ मैंडिबल जॉइंट का बेसिक एनाटॉमी। जब आप डायग्राम देखेंगे तो ये देखिए जाइगोमेटिक आर्च ये हो गया। ठीक है, कोरोनॉइड प्रोसेस, ये मैंडिबल का कोरोनॉइड प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट ये पूरा, और कोरोनॉइड प्रोसेस के ठीक ऊपर क्या है, मैंडिबुलर कॉन्डाइल। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये मूवेबल पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ आर्टिकुलेट डिस्क के बारे में। तो ये आर्टिकुलर डिस्क क्या करेगा, अपर और लोअर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को ये सेपरेट करेगा। इसमें कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लिगामेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीन तरह का लिगामेंट होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट और स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, ये तीन तरह का जो लिगामेंट है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये तो हो गया टीएम जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, ये जो है, और ये हो गया आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्फेनोमैंडिबुलर लिगामेंट और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो मूवमेंट्स होते हैं, किन किन तरह का मूवमेंट होता है, तो एक तो होता है इसमें माउथ ओपनिंग वाला मूवमेंट, जिसको हम लोग कह देते हैं मैंडिबुलर डिप्रेशन। ठीक है, दूसरा ठीक इसका ऑपोजिट माउथ क्लोजिंग, जिसको हम लोग कह देते हैं मैंडिबुलर एलिवेशन। फिर होता है कि हम लोग दांत को पीछे की तरफ बैकवर्डली हम लोग उसको स्लाइड करेंगे। ठीक है, लोअर टीथ, उसको हम लोग कह देंगे मैंडिबुलर रेट्रूजन। यही इसका ऑपोजिट अगर करेंगे तो उसको हम लोग कह देंगे मैंडिबुलर प्रोट्रूजन। ठीक है, और अगर दांतों को अगर हम लोग लेटरली तरफ डेविएट करेंगे तो उसको हम लोग कह देंगे लेटरल डेविएशन। ठीक है, अब देखिए इसमें दो तरह का मूवमेंट होता है, एक होता है रोटेशन और एक होता है ग्लाइडिंग। ठीक है, और ये दोनों तरह का मूवमेंट कहाँ पे होगा, अपर जॉइंट में भी होगा और लोअर जॉइंट में भी होगा। एक एक करके बात कर लेते हैं। मैंडिबुलर एलिवेशन एंड डिप्रेशन, हम लोग पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये दो फेज़ में होता है, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है ग्लाइडिंग। तो सबसे पहले हम लोग माउथ ओपनिंग यानी कि डिप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें भी दो फेज़ होगा, एक होगा रोटेशन फेज़ और एक होगा ग्लाइडिंग फेज़। रोटेशन फेज़ में क्या होगा, इन रोटेशन फेज़ देयर इज़ प्योर एंटीरियर रोटेशन। ठीक है, प्योर एंटीरियर रोटेशन या फिर प्योर एंटीरियर स्पिनिंग। किसका स्पिनिंग, कॉन्डाइल का स्पिनिंग। कहाँ पे, डिस्क पे, इन लोअर जॉइंट। मतलब कि कहाँ पे हो रहा है, प्योर एंटीरियर रोटेशन ऑफ कॉन्डाइल ऑन डिस्क इन द लोअर जॉइंट, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ डिस्क ऑन कॉन्डाइल। देखिए ये वाइस वर्सा वाला बात हो जाएगा। कैसे, इसको समझते हैं। कॉन्डाइल का अगर एंटीरियर रोटेशन हो रहा है डिस्क के ऊपर, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्क का पोस्टीरियर रोटेशन होगा कॉन्डाइल के ऊपर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एंटीरियर रोटेशन या फिर एंटीरियर स्पिनिंग ऑफ कॉन्डाइल ऑन डिस्क इन द लोअर जॉइंट और पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ डिस्क ऑन कॉन्डाइल। ठीक है, फिर दूसरा फेज क्या होगा, दूसरा फेज होगा आपका ग्लाइडिंग फेज। इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन ऑफ डिस्क। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ डिस्क एंड कॉन्डाइल एंटीरियरली। ट्रांसलेशन मतलब क्या हुआ, एक लाइन में आगे पीछे जो मूवमेंट होता है। ठीक है, लीनियर जो मूवमेंट होता है। तो ट्रांसलेशन ऑफ डिस्क एंड कॉन्डाइल इन द एंटीरियर डायरेक्शन एंड इन्फीरियर डायरेक्शन अलोंग द आर्टिकुलर एमिनेंस। ठीक है, तो ऐसे समझिए स्पिनिंग मूवमेंट होता है इस तरह से कुछ, या फिर रोटेशन मूवमेंट कह लीजिए। ये तो हो गया आपका क्या है, ये तो हो गया रोटेशन वाला मूवमेंट या फिर स्पिनिंग मूवमेंट। लेकिन ट्रांसलेशन जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, सीधा एक लाइन में होता है। ये हो गया ट्रांसलेशन वाला मूवमेंट। ठीक है, तो पहले होता है आपका इस रोटेशन वाला फेज, फिर आता है आपका ग्लाइडिंग फेज।
रोटेशन में क्या हो रहा है, रोटेशन में आपका हो रहा है एंटीरियर रोटेशन ऑफ कॉन्डाइल, लेकिन ग्लाइडिंग में क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन ऑफ डिस्क एंड कॉन्डाइल एंटीरियरली एंड इंफीरियरली अलोंग द आर्टिकुलर एमिनेंस, जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डायग्राम में देखा है। अब ये कहाँ पे होता है, अकर्स इन द अपर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यानी कि डिस्क और आर्टिकुलर एमिनेंस के बीच वाला जो आर्टिकुलेशन है, यानी कि अपर जॉइंट में ये होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में दो डिफरेंसेस आ गए। एक तो हम लोगों ने बात किया कि किस किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, दूसरा रोटेशन फेज होता है आपका लोअर जॉइंट में और ग्लाइडिंग फेज होता है आपका अपर जॉइंट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब देखिए, माउथ ओपनिंग जो होता है ना, उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं अगर आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ना। ठीक है, दो फिंगर का प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट अगर आप इंसर्ट कर पा रहे हैं टीथ के बीच में, दोनों टीथ के बीच में, तो हम लोग कह देते हैं कि नॉर्मल है। उसका डायग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का डायग्राम है। तो ये देखिए, दो टीथ अगर आप अपने मुंह के अंदर डाल पा रहे हैं, परफेक्टली फिट कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि हाँ, ये नॉर्मल लिमिट है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ डिस्क कॉन्डाइल यूनिट पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली एंड ऑफ पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ कॉन्डाइल ऑन डिस्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो अभी तक हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया, हम लोगों ने डिप्रेशन के बारे में बात किया। ठीक है, अब एलिवेशन के बारे में भी तो बात करना है, तो एलिवेशन के बारे में हम लोग बात चर्चा कर लेते हैं। तो एलिवेशन ना कंप्लीट ऑपोजिट है डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन में हम लोगों ने जो भी पढ़ा, जैसे कि पहले रोटेशन फेज फिर ग्लाइडिंग फेज पढ़ा हम लोगों ने, उसमें फिर क्या हो जाएगा, पहले ग्लाइडिंग फेज होगा फिर रोटेशन फेज हो जाएगा। तो क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑफ डिस्क कॉन्डाइल यूनिट पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली क्यों, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था एंटीरियरली। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएगा, पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली। वाई सुपीरियरली, क्योंकि यहाँ पे इन्फीरियरली हो रहा था। ठीक है, एंड इन्फीरियरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ कॉन्डाइल ऑन डिस्क, यहाँ पे कैसा हो रहा था, पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ डिस्क ऑन कॉन्डाइल हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ कॉन्डाइल ऑन डिस्क। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि एलिवेशन और डिप्रेशन ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीट ऑपोजिट है। तो आपको अगर एक भी याद रह रहा है तो आपको आराम से दूसरा तो याद रह ही जाएगा। ठीक है, एक में आपका रोटेशन फेज पहले हो रहा था, बाद में ग्लाइडिंग फेज हो रहा है। दूसरे में क्या है, पहले ग्लाइडिंग फेज हो रहा है फिर रोटेशन फेज हो रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें। ये डायग्राम मैंने लिया है, ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे ये है रोटेशन फेज। ठीक है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, और ये है आपका क्या, ये हो गया आपका लीनियर मोशन, या फिर हम लोग जैसा कि अभी हम लोगों ने ये देखा दूसरा, ट्रांसलेशन ऑफ डिस्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं मैंडिबुलर प्रोट्रूजन एंड रिट्रूजन। ठीक है, तो मोशन इज ऑल ट्रांसलेशन। यहाँ पे कौन सा मोशन होगा, हम जितने भी मोशन होंगे सारे ट्रांसलेटरी मोशन होंगे, और सिर्फ अपर जॉइंट में ही होगा, लोअर जॉइंट का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रह गया है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें रोटेशन भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन भी नहीं होगा। क्या होता है इसमें कि मैंडिबल जो है वो आगे की तरफ जाता है, मैंडिबल मूव्स फॉरवर्ड इन प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन जब होगा तो मैंडिबल फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन रिट्रूजन जब होगा तो ठीक उसका कंप्लीटली ऑपोजिट, यानी कि बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, तो कॉन्डाइल एंड डिस्क ट्रांसलेट्स एंटीरियरली एंड इन्फीरियरली अलोंग आर्टिकुलर एमिनेंस इन प्रोट्रूजन। तो यहाँ पे मैंने तो सिर्फ प्रोट्रूजन के बारे में बात की, रेट्रूजन में इसका कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है प्रोट्रूजन में कि कॉन्डाइल और जो डिस्क है ये ट्रांसलेट कर रहा है एंटीरियरली, यानी कि आगे के डायरेक्शन में, और इन्फीरियरली किसके अलोंग, आर्टिकुलर एमिनेंस के अलोंग, प्रोट्रूजन में। तो अब रेट्रूजन में क्या हो जाएगा, कॉन्डाइल एंड डिस्क ट्रांसलेट्स पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली अलोंग द आर्टिकुलर एमिनेंस। ठीक है, तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं मैंडिबुलर लेटरल डेविएशन के बारे में। ये एक साइड टू साइड मूवमेंट है। ठीक है, तो लेटरल डेविएशन में होता क्या है, एक कॉन्डाइल स्पिन करेगा वर्टिकल एक्सिस के अराउंड, और जो दूसरा कॉन्डाइल है, जो दूसरी तरफ का, मान लीजिए कि लेफ्ट तरफ का और राइट तरफ का दो कॉन्डाइल होंगे ना, तो एक कॉन्डाइल स्पिन करेगा और दूसरा कॉन्डाइल क्या होगा, ट्रांसलेट्स करेगा आगे के डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉन्डाइल देखिए यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, दूसरे कॉन्डाइल का यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सपोज कि राइट कॉन्डाइल आपका स्पिन कर रहा है। ठीक है, ये डायग्राम में भी वही है। तो लेफ्ट कॉन्डाइल क्या करेगा, वो आगे की तरफ ट्रांसलेट करेगा। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज फ्रंटल मोशन ऑफ मैंडिबल इन विच द चिन मूव्स डाउन एंड डेविएट्स फ्रॉम द मिड लाइन स्लाइटली। अब देखिए ये जो मिड लाइन था, ये तो ओरिजिनल पोजीशन था, ये जो आपको डार्क कलर्ड से ये दिख रहा है ये तो ओरिजिनल पोजीशन था, ठीक है। बट इससे क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, देर इज अ लेटरल डेविएशन, ठीक है। तो मिड लाइन से लेटरली उसका डेविएशन हो रहा है, किसका, चिन का, ठीक है। और चिन जो है हल्का डाउन मूव कर रहा है, ठीक है, और डेविएट कर रहा है अपने मिड लाइन से। और जो किसकी तरफ डेविएट कर रहा है, टुवर्ड्स द कॉन्डाइल दैट इज स्पिनिंग। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह का मूवमेंट हो रहा था, एक स्पिनिंग मूवमेंट हो रहा था और एक ट्रांसलेटरी मूवमेंट हो रहा था। हो क्या रहा है यहाँ पे, देर इज फ्रंटल मोशन ऑफ मैंडिबल इन विच द चिन मूव्स डाउन, चिन डाउन की तरफ मूव करेगा और मिड लाइन से वो डेविएट करेगा, ठीक है, किसकी तरफ, टुवर्ड्स द कॉन्डाइल दैट इज स्पिनिंग, उसकी तरफ, उस कॉन्डाइल की तरफ जो स्पिन कर रहा है, ठीक है। किस तरह का मूवमेंट है और ये नॉर्मली कब देखने को मिलेगा, बेसिकली हम लोग जब खाना खाते हैं तो उस वक्त ये मूवमेंट देखने को मिलता है। जब हम लोग खाना को चबाते हैं, इस दांत से उस दांत पे हम लोग को ट्रांसफ़र करना रहता है, ठीक है। तो इस तरह का मूवमेंट हम लोगों को देखने में दिखता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स में हम लोग मसल इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करेंगे कि जो ये मूवमेंट हो रहा है इसमें कौन कौन से मसल इन्वॉल्व्ड हैं। पहला है डिप्रेशन, डिप्रेशन में आता है आपका डाइगैस्ट्रिक मसल और लेटरल टेरिगॉइड मसल। दूसरा है एलिवेशन, एलिवेशन में आएगा टेम्पोरालिस, मैसेटर, मीडियल टेरिगॉइड मसल। तीसरा आता है प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन में आएगा मैसेटर, मीडियल टेरिगॉइड और लेटरल टेरिगॉइड, ठीक है। फिर आता है आपका रेट्रूजन, रेट्रूजन में आएगा आपका टेम्पोरालिस, डाइगैस्ट्रिक, ठीक है। और फिर इन दी एंड आ जाता है आपका लेटरल डेविएशन। सॉरी यहाँ पे मैंने लेटरल टेरिगॉइड लिख दिया, आई थिंक मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे। तो लेटरल जो डेविएशन होता है उसमें आ जाएगा आपका मीडियल एंड लेटरल टेरिगॉइड मसल और टेम्पोरालिस मसल, ठीक है। अब देखिए जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है ना, वो बेसिकली सर्वाइकल स्पाइन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में, तो वो सर्वाइकल स्पाइन को भी अफेक्ट करेगा, बिकॉज दे बोथ आर इंटरलिंक्ड टुवर्ड्स ईच अदर। तो अभी हम लोग उसको समझते हैं कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं जो मैंडिबल के साथ अटैच हैं, ठीक है। वो कहाँ पे अटैच हैं, वो हाइड के साथ भी अटैच हैं, क्लेविकल के साथ भी अटैच हैं और हेड में भी अटैच्ड है, यानी कि क्रेनियम में भी अटैच्ड है। तो ऑब्वियस ही बात है, रिलेशन तो हो गई, एक को अफेक्ट करेगा तो दूसरा भी अफेक्ट होगा। साथ ही साथ मसल्स एक्टिंग ऑन मैंडिबल, अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट एंड सर्वाइकल स्पाइन। तो जो ऐसे मसल्स हैं जो कि मैंडिबल पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पे और भी एक्ट करते हैं, अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट में भी एक्ट करते हैं और वो सर्वाइकल स्पाइन में भी एक्ट करते हैं। तो ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं मसल्स की वजह से भी, ठीक है। हेड और नेक पोजीशंस आर ऑल्सो अफेक्टेड इफ मसल्स ऑफ मैंडिबल आर अफेक्टेड। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ मसल्स अगर अफेक्टेड हो गए हैं तो हेड और नेक का पोजीशन भी तो अफेक्ट करेगा ना, क्योंकि सारे जॉइंट्स को तो वो क्या कर रहा है, वो फंक्शन में ला रहा है। मसल्स किसको किसको एक्ट कर रहा है, वो मैंडिबल के साथ साथ अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट्स पे भी एक्ट कर रहा है और साथ ही साथ सर्वाइकल स्पाइन में भी एक्ट कर रहा है। तो कुछ भी अगर वहाँ के मसल्स में एबनॉर्मैलिटी होती हैं तो हेड और नेक का जो पोजीशन होता है वो भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। पुअर सर्वाइकल पोस्चर ओवर टाइम कैन लीड टू शॉर्टनिंग और लेंथनिंग ऑफ मसल्स अराउंड हेड एंड सर्वाइकल स्पाइन अफेक्टिंग रेंज ऑफ मोशन। तो क्या होगा कि पुअर सर्वाइकल पोस्चर के कारण भी शॉर्टनिंग या फिर लेंथनिंग देखने को मिलेगा आपको मसल्स अराउंड हेड, ठीक है। तो ये रेंज ऑफ मोशन को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम्स आर सीन विद पेशेंट्स विद टीएमजे डिस्फंक्शन। कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनमें टीएमजे डिस्फंक्शन है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का डिस्फंक्शन है, उनमें सर्वाइकल स्पाइन का भी प्रॉब्लम्स दिखता है। ऑल्सो पेन इन द टेम्पोरोमैंडिबुलर रीजन समटाइम्स रेफर्स टू द सर्वाइकल रीजन। मतलब कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के रीजन में अगर पेन हो रहा है तो वो सर्वाइकल रीजन में भी वो पेन रेडिएट होता है, ठीक है, रेफर होता है। तो ये था आपका कि जो आपका सर्वाइकल स्पाइन है और जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हुआ। लास्ट पॉइंट है आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में एकमात्र पैथोलॉजी है वो है आपका एज रिलेटेड चेंजेस। एज रिलेटेड चेंजेस में भी बस एक पैथोलॉजी आता है, वो है आपका डिस्फंक्शन ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का डिस्फंक्शन हो जाना। अब इसका कई सारा एटियोलॉजी है, एक एक करके हम लोग जान लेते हैं क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है। पहला है आपका स्ट्रेस ड्यू टू ट्रॉमा। दूसरा है आपका पुअर पोस्चर, पुअर पोस्चर जैसे कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर। तीसरा है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे कि कैप्सुलाइटिस हो गया, ठीक है, कैप्सुलाइटिस हो गया, साइनोवाइटिस हो गया,
अब ये कैप्सुलाइटिस और साइनोवाइटिस किस किस कारण से हो सकता है? रेमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण हो सकता है, गाउट के कारण हो सकता है, सोरियाटिक अर्थराइटिस के कारण हो सकता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण हो सकता है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस के कारण हो सकता है, जुवेनाइल क्रॉनिक अर्थराइटिस के कारण हो सकता है। तो ये सभी सारी चीज़ें उसका कारण है कैप्सुलाइटिस और साइनोवाइटिस का। साथ ही साथ कैप्सूल का अगर फाइब्रोसिस हो जाए तो भी एक कारण है, इन्फ्लेमेशन हो जाए वो भी एक कारण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, ये सारी चीज़ें अडहीजन को क्रिएट करेगा, जो कि बेसिकली आपका मूवमेंट को लिमिट करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो ये भी एक तरह का क्या होगा फिर, जो टीएम जो का जो नॉर्मल फंक्शन है, जैसे कि फोनेशन हो गया, सॉलोइंग हो गया, जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो सारा फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा। साथ ही साथ ओसियस मोबिलिटी कंडीशन, जैसे कि डिसलोकेशन हो गया या फिर हाइपर मोबिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी टीएमजे डिसफंक्शन को प्रमोट करेंगी। अब हाइपर मोबिलिटी किसके कारण हो सकता है? तो बेसिकली ये जॉइंट की लैक्सिटी के कारण होता है, जॉइंट के कैप्सूल्स के लैक्सिटी के कारण, या फिर ड्यू टू लैक्सिटी ऑफ जॉइंट कैप्सूल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स। तो ये सारी चीज़ें उसका कॉजेज़ हैं, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकुलर डिस्क डिस्प्लेसमेंट। अब आर्टिकुलर डिस्क ही डिस्प्लेस कर गया अपनी जगह से, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का नॉर्मल फंक्शन होगा नहीं। और जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका डिजेनरेटिव कंडीशन, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। तो ये सारी चीज़ें प्रमोट करेंगी आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन को। अब इसका अगर मैं सिम्टम्स के बारे में बात करूँ तो सिम्टम्स क्या क्या दिखेगा, तो जनरली यही सारे सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि जॉ में पेन हो गया, इंक्रीज्ड या फिर डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन हो गया, क्लिकिंग नॉइज़ होगा जब कोई भी मूवमेंट करेंगे मैंडिबल का, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन नॉर्मल एक्टिविटी सच एज ईटिंग, स्पीकिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गए। जॉ का लॉक हो जाना, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन के साथ भी तो इसका रिलेशन था ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिम्टम्स के तौर पे दिखेंगी। तो यही था टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कॉम्प्लेक्स के बारे में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।